बीते महीने में कोरोना का सेकेंड वेव चलने की वजह से ऑटोमोबाइल कंपनी में बहुत ही भारी नुकसान हुआ है। इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि किसी की तो गाड़ियाँ ही नहीं बिकी है और किसी की इतनी कम गाड़ियाँ बिकी है कि वो 90% से ऊपर हो चुकी है। लेकिन फिर भी टाटा और महिंद्रा ये दोनों गाड़ियाँ ऐसी हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ किया इस कोरोना में भी। तो हम इसी को देखने वाले हैं कि आखिर किस ब्रांड ने कितना ज़्यादा सेल्स किया, किसने ग्रोथ किया, किसने ग्रोथ नहीं किया, इसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको 15 ऐसे कार ब्रांड्स के बारे में बताऊंगा जिसने सबसे ज़्यादा कार्स बेची है इंडिया के अंदर। तो 15th नंबर पे है फ्रेंच कार कंपनी जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, सिट्रन। सिट्रन की C5 एयर क्रॉस जो कि SUV है, वो अभी अभी लॉन्च हुई है अप्रैल 7 के आसपास। और उसके बावजूद यह गाड़ी आपको 40 यूनिट्स बिकी है इस महीने। पिछले महीने यह 230 यूनिट्स बिकी थी। गाड़ी ओवर प्राइस्ड है अपने फीचर्स के हिसाब से। मतलब फ़ीचर्स तो ठीक है, लेकिन फ़ीचर्स इसमें जो दिए गए हैं वो एक्स्ट्रा हैं। कुछ ऐसे टाइप के फ़ीचर्स जो आपको बाद में काम नहीं आएंगे, शुरू शुरू आपको भले ही अट्रैक्ट करें। 14th नंबर पे है फिएट मोटर्स। फिएट मोटर्स ने 475 यूनिट्स बेचा है कार्स को इस महीने। इसी के साथ फिएट मोटर्स की मार्केट शेयर 0.5% तक हो चुकी है। 13 पोजीशन पर है इस लिस्ट की ऐसी कार कंपनी जिसे सबसे भारी नुकसान हुआ है। और यह कार कंपनी, अगर आप इसका नाम सुनेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा। इसका नाम है टोयोटा। टोयोटा ने पिछले महीने 9,622 यूनिट्स कार को बेचा था और इस महीने 707 यूनिट्स कार्स को ही बेचा है। टोटल 93% कम कार्स को बेचा है टोयोटा ने। इसके साथ इसका मार्केट शेयर गिरकर 3.4% से लेकर 0.7% तक हो चुका है। टोयोटा ने बहुत ही ज़्यादा नुकसान को झेला है इस महीने। अब पता नहीं अगले महीने या कैसे अपनी गाड़ियों को बेचते हैं। वैसे सुनने में आया है कि टोयोटा की इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड वैगन आर भी लॉन्च होने वाली है, तो इसके लॉन्च के बाद शायद इसकी सेल्स थोड़ी अच्छी हो जाए। 12th नंबर पे है स्कोडा। स्कोडा ने 716 यूनिट्स को बेचा है पूरे भारत के अंदर इस महीने में, मतलब पिछले महीने में मई में। इसके साथ इसकी जो मार्केट शेयर है वो 0.3% से बढ़कर 0.7% तक हो चुकी है। मतलब स्कूटर ने भले यूनिट्स कम बेचे हैं लेकिन इसकी मार्केट शेयर थोड़ी बढ़ चुकी है। 11th पोजीशन पर है फोर्ड मोटर्स। फोर्ड मोटर्स जो कि USA की कंपनी है, इसने 766 यूनिट्स कार्स को बेचा है इस महीने पूरे भारत में। जिसके साथ इसका मार्केट शेयर थोड़ा सा गिरा है, 1.9% से 0.7% हो चुका है। और इसकी सेल्स भी 86% तक गिरी हुई है। अप्रैल में फोर्ड मोटर्स ने 5,469 कार्स को बेचा था पूरे भारत के अंदर। 10th पोजीशन पर है MG। मॉरिस राजेश की कार 1016 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत के अंदर मई 2021 में। जिसके साथ इसकी मार्केट शेयर थोड़ी बढ़कर 1% बढ़ी है, 0.1% बढ़ी है। 0.9% थी जो कि अब 1% हो चुकी है। लेकिन इसका सेल्स भी गिरा है इस महीने मई में, जो कि 61% तक की इसकी सेल्स गिरी है। 9th पोजीशन पर है निसान मोटर्स। निसान मोटर्स ने पिछले बार 3369 गाड़ियों को बेचा था भारत में अप्रैल के महीने में, और इस महीने 1235 यूनिट्स को बेचा है। जिसके साथ अब इसकी मार्केट शेयर 1.2% की हो चुकी है। 8th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन। फॉक्सवैगन ने 1425 यूनिट्स कार्स को बेचा है पूरे भारत में, जो कि 0.5% से 1.4% तक अपने मार्केट शेयर को बढ़ा चुकी है। पिछले महीने के हिसाब से सिर्फ 7% का आपको इसमें ग्रोथ कम दिखेगा। मतलब कि सिर्फ 7% गाड़ियाँ फॉक्सवैगन ने इंडिया में कम बेची है। वैसे तो फॉक्सवैगन की गाड़ियाँ बहुत ही कम ही बिकती हैं इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फॉक्सवैगन के ग्राहकों के उसके ऊपर भरोसा कितना है इंडिया के अंदर, जो कि लॉकडाउन में भी उनकी सेल्स कम नहीं हुई है। और वहीं पर टोयोटा है जो कि पूरी दुनिया की सबसे जानी मानी और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय कंपनी भी है, लेकिन 93% तक उसकी सेल्स नीचे गिर चुकी है। और जहां पर फिएट मोटर्स, जिसे हम ज़्यादातर जानते तक नहीं कि इसने गाड़ियां लॉन्च भी किया या फिर बस ऐसे ही घूमने आया इंडिया में, फिर भी उसने 475 यूनिट्स कार्स को बेचा है और अपना मार्केट शेयर 0.5% तक कर लिया है। खैर, अब 7th पोजीशन पर आती है होंडा के कार्स। होंडा ने इस महीने 2032 यूनिट्स को बेचा है, जबकि पिछले महीने अप्रैल में इसने 9,072 यूनिट्स कार को सेल किया था। जिसके साथ इनकी मार्केट शेयर 3.2% से गिरकर 2% हो चुकी है। होंडा की सेल्स ग्रोथ 77.6% तक की कम हुई है। 6th पोजीशन पर है रेनो इंडिया। रेनो ने 2620
2620 यूनिट कार्स को सेल किया है इस महीने में, जबकि पिछले महीने अप्रैल में रेनो ने 8642 कार्स को सेल किया था, जिसके साथ इसका मार्केट शेयर अब 2.5% का हो चुका है। रेनो के कार्स की सेलिंग भी 70% तक की गिरी है इस महीने में। फिफ्थ पोजीशन पर आती है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा ने पिछले महीने अप्रैल में 18,285 18,285 कार्स को बेचा था पूरे भारत में, जबकि इस महीने महिंद्रा ने 8,004 यूनिट्स कार को बेचा है भारत में। इसी के साथ महिंद्रा की सेल्स आधी हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसकी मार्केट शेयर 6.3% से बढ़कर 7.8% तक बढ़ी है। वैसे अब महिंद्रा अपनी गाड़ियों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेच रही है। महिंद्रा के ऊपर लोग विश्वास करने लगे हैं और इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार जो भी है वो भी महिंद्रा की ही है। महिंद्रा की कार सेल्स अच्छी होती जा रही है दिन ब दिन, साथ ही इसके मार्केट शेयर भी अच्छी होती जा रही है। फोर्थ पोजीशन पर है किया मोटर्स। किया मोटर्स ने अप्रैल में 16,111 16,111 यूनिट्स को बेचा था, जबकि इस महीने 11,050 11,050 यूनिट्स को बेचा है, जिसके साथ किया मोटर्स का घाटा सिर्फ 31% का हुआ है। और यहीं पर उनकी जो कि मार्केट शेयर है वह 5.6% से बढ़कर 10.7% तक की हो चुकी है। थर्ड पोजीशन पर आती है टाटा। टाटा ने अप्रैल में 25,095 25,095 यूनिट्स को बेचा था, जबकि इस महीने 15,181 15,181 यूनिट्स को बेचा है। इसी के साथ टाटा की सेल्स भी पूरी आधी हो चुकी है, लेकिन टाटा की जो मार्केट शेयर है वह बहुत गजब की हुई है, जो कि 8.8% से बढ़कर 14.7% तक हो चुकी है डायरेक्ट। मतलब बहुत ही ज़्यादा मार्केट शेयर ग्रोथ किया है टाटा ने इस बार। सेकंड पोजीशन पर है हुंडई। हुंडई मोटर्स ने पिछले महीने अप्रैल में 49,002 यूनिट्स को बेचा था, जबकि इस महीने 25,001 25,001 यूनिट्स को बेचा है, जिसके साथ इनकी सेल्स भी लगभग आधी हुई है 49% तक की। और इनकी जो मार्केट शेयर वैल्यू है वो 17.1 से बढ़कर 24.2% तक हो चुकी है। अब फर्स्ट पोजीशन की गाड़ी के नाम सुनकर सभी लोग शॉक होने वाले हैं, मतलब इसकी जो ग्रोथ रेट है ये सब सुनकर। पिछले महीने मारुति सुजुकी ने 1,35,879 1,35,879 गाड़ियों को बेचा था, जबकि इस महीने मारुति सुजुकी ने सिर्फ 32,903 यानी कि 32,903 यूनिट्स को ही बेचा है। इसके साथ मारुति सुजुकी की सेल्स 76% तक की कम हुई है, जबकि इसकी मार्केट शेयर बहुत ही ज़्यादा कम हुई है, जो कि 47% थी पहले, वह अब 31.9% तक की हो चुकी है। मारुति सुजुकी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है इससे। उसका मार्केट शेयर तो गिरा ही गिरा है, साथ में उसके जो सेल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा गिर चुके हैं। अब मारुति सुजुकी की सेल्स रिपोर्ट गिरने के कारण कुछ ऐसे हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जो और भी कंपनियां अभी इंडिया में हैं वह सब भी मारुति सुजुकी की तरह ही फीचर्स देने लग गए हैं, उन्हीं की तरह सर्विसेज देने लग गए हैं, और साथ ही मारुति सुजुकी से ज़्यादा अच्छे बिल्ड क्वालिटी तो देते ही देते हैं। यानी कि आप हुंडई को ले लीजिए, होंडा को ले लीजिए, किया को ले लीजिए, टाटा को ले लीजिए, इन सब की बिल्ड क्वालिटी मारुति सुजुकी से तो बहुत ही बेहतर होती है। साथ ही इनमें अच्छे अच्छे ऑफ़र्स भी मिलने लगे हैं, और साथ ही इन गाड़ियों की रिलायबिलिटी, लोग इन पर ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं, और साथ ही लोग यह भी समझने लग गए हैं कि एक्सीडेंट्स जो है वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। यानी कि मारुति सुजुकी आपको तो एक्सीडेंट से बचा ही नहीं सकती, सिर्फ विटारा ब्रेजा के सिवा, वो भी तो आजकल चकनाचूर हो जा रही है। मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ भले ही थोड़ी अच्छी होती हैं, उनमें फीचर्स आपको अच्छे मिल जाते हैं थोड़े से, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है इसी की वजह से लोग अब इसको लगता है नकारने जा रहे हैं, और लगता है मारुति सुजुकी भी अब धीरे धीरे इंडिया में भी अपना मार्केट खो देगी। अब तक मारुति सुजुकी इंडिया पर राज कर रही थी, अब लगता है टाटा और महिंद्रा की बारी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि महिंद्रा और टाटा की जो सेल्स है वह अच्छी तो है, लेकिन साथ ही उनकी जो मार्केट शेयर है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है। मतलब कि महिंद्रा और टाटा के ऊपर लोग ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करते जा रहे हैं, और अब जब धीरे धीरे टाटा और महिंद्रा चाहे तो वह मारुति सुजुकी की मार्केट को पूरी तरह ख़त्म भी कर सकती है। वैसे टाटा और महिंद्रा की जो कार्स हैं वह भी ज़्यादा आपको फ़ायदा देती हैं, साथ में उनमें आपको फ़ीचर भी मिल जाती है, और टाटा और महिंद्रा की जो कार्स हैं उनमें आपको रेटिंग्स यानी कि NCAP की ग्लोबल रेटिंग आपको बहुत ही अच्छी मिलती है। इनमें आपको 5 से 5 स्टार तक की रेटिंग्स दी गई है। महिंद्रा की XCV300 जो है वह इंडिया की सेफेस्ट कार है, और साथ ही उसमें आपको सेगमेंट की बेस्ट फीचर्स भी मिल जाते हैं। साथ ही उसमें जो आपको टर्बो चार्ज इंजन दिया गया है वह
सेगमेंट में सबसे बेस्ट है, मतलब वह बिल्कुल भी नॉइस नहीं करती है। इसी के साथ टाटा की जो गाड़ियाँ हैं वह भी बहुत ही अच्छी हैं। टाटा अल्ट्रॉस ले लीजिए या नेक्सॉन ले लीजिए या फिर नेक्सॉन ईवी ले लीजिए। अब इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इंडियन ऑटोमोबाइल चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और साथ ही कमेंट करके ये बताएं कि आने वाले समय में कौन सी कंपनी ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है। थैंक यू।